मित्र कर्ण, आज के प्रभात का महत्व क्या है जानते हो? आज तक मेरे जीवन में केवल रात थी और केवल स्वप्न थे, पर आज के बाद सदा ही दिन होगा और सारे स्वप्न पूरे होंगे। और आपके सारे स्वप्न पूर्ण करने की दिशा में आपसे आगे सदा ही मैं रहूंगा। मैं प्रणिपात पिताश्री। कल्याण हो पुत्र। इन अंधे आंखों का स्वप्न आज पूर्ण हो जाएगा पुत्र। नेत्रहीन तो केवल स्वप्न ही देख पाते, जगत नहीं। इसलिए अपने स्वप्न से लगा हुआ लगाव आंखों वाले तो देख ही नहीं पाते। वास्तव में आज इतना सुख मिल रहा है मुझे, जैसे मुझे अपनी दृष्टि प्राप्त हुई हो। जाओ पुत्र, जाओ। प्रणिपात पितामह। कल्याण हो। जो केवल स्वप्न देखते हैं, जगत को नहीं देखते, वो नेत्रहीन कहलाते हैं। आज तुम्हारा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। मुझे विश्वास है तुम्हें भी दृष्टि प्राप्त होगी पुत्र। मेरे बच्चे मेरे बच्चे, क्या देखना है और क्या नहीं, इसका विवाद हम बाद में कर लेंगे। अभी चल के तुम अपनी माताश्री का आशीर्वाद ले लो। प्रणिपात माताश्री। प्रणिपात भ्राता। कल्याण हो पुत्र। पुत्र दुर्योधन, पुराने वस्त्र पर जब नई कढ़ाई उभारी जाती है तो पुरानी आकृतियों को ही बढ़ाया जाता है। उसी से शोभा बढ़ती है पुराने वस्त्र की। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के स्मरणों को गौरव मिले, ऐसा युवराज बनना। जब पुरानी दीवार पर नया रंग किया जाता है माता, तब पुराना रंग ढक जाता है। मेरे ज्येष्ठ भ्राता को लोग भूल जाएंगे। इतना अच्छा शासन करूंगा मैं। सत्य कहा महामहिम भीष्म ने कि जो केवल स्वप्न देखते हैं और जगत को नहीं देख पाते, उन्हें नेत्रहीन कहते हैं। और आज तुम्हारा जो स्वप्न था वो पूर्ण होने जा रहा है, तो मैं ये आशा करता हूँ कि तुम्हें भी दृष्टि मिले, तुम भी जगत को देख पाओ। तो यहाँ पर भीष्म पितामह ये कहने की कोशिश करे कि मैं ये आशा करता हूँ कि तुम भी धर्म को देख पाओ। लेकिन जब भी ये बात चल रही होती है तब गांधार नरेश यानी कि मामा शकुनी दुर्योधन को रोक लेते हैं
तो मामा शकुनी को यही डर है, यही भय है कि कहीं दुर्योधन का युवराज पद पर अभिषेक रुक ना जाए, इसलिए ये कहते हैं कि अपनी माता का आशीर्वाद लो। तो जब दुर्योधन अपनी माता गांधारी का आशीर्वाद लेते तब गांधारी ने भी बहुत बड़ी बात कही थी कि जब कोई पुराना वस्त्र होता है उस पर कोई नई कढ़ाई की जाती तो पुरानी आकृतियों को ही बनाया जाता है। उसी प्रकार अपने जो ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर, उनके स्मरणों को गौरव मिले वैसा शासन करना। तो यहाँ पर गांधारी माता यही कहने की कोशिश करे कि अब तुम्हारे जो ज्येष्ठ भ्राता थे युधिष्ठिर, उनके जो सिद्धांत थे, उनके जो धर्म थे, उनको ध्यान में रखकर शासन करना। लेकिन दुर्योधन को तो पांडव वो बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसने ही तो उन लोगों को मारने की कोशिश की थी। सबको लग रहा है कि वो मर गए, लेकिन वो तो अभी ज़िंदा है। तो दुर्योधन भी यही कहता है कि जब किसी पुरानी दीवार पर कोई नया रंग लगाया जाता है तो पुराना रंग ढंक जाता है। उसी प्रकार युधिष्ठिर को सब भूल जाएंगे, वैसा शासन करूँगा। तो यहाँ पर बात ये थी कि भीष्म पितामह और गांधारी दोनों ने यही कहा कि धर्म को ध्यान में रखकर शासन करना तो सफल रहोगे। लेकिन दुर्योधन का धर्म के साथ कोई नाता नहीं, क्योंकि वो तो बारंबार अधर्म ही करता रहता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।